आज बताओ किसने आपको वजीर आज़म बनवाया था? मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, ये 70 पीकेस पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। ख्वाजा साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे? मैं डिमांड नहीं करता। क्या हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ इकामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फोन किया और मुझे जितवाया गया? 2024 आया। आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब सीएसी की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे, उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं समझता हूं आज एक सैड डे है। द वे बिलावल साहब ने बोला, जो अजंदाज गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, जो लात हटाए, मैं समझता हूं ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है। ही इज पॉलिटिकली डेड। उसके पास इस कौम के लिए ये विजन नहीं है। वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहां पहुंचा है। अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं। जनाब स्पीकर, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रा की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है। जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप थोड़ा अटेंशन कर लें। कल भी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर गए थे। इस मुल्क की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है। ये सारे अपने अपने ममालिक में देखे, अपने वक्त के हुकूमतों में देखे, इनकी हुकूमत में क्या हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब सीएसी की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे, उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? आपकी सीएसी की पार्टी की हकीकत चली थी। बताएं आप। काजमी साहब आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, आपकी ही हुकूमत थी। बताएं किसने उसको अरेस्ट करवाया था? आप बचा सके थे? ये ईमान कमजोर होता रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई थी, हम इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ख्वाजा साहब ने कल प्रोटेस्ट किया था, हमारी वजह से नहीं, मेरे और इसकी कोई तलख कलामी नहीं हुई। मेरी ख्वाजा साहब की कभी तलख कलामी नहीं होती, पर एक बात जरूर हुई थी। ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर, ये जो जगह बैठी हुई है, हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहां एक दूसरे की सटल कर दे कि आप कितने बुरे थे, मैं कितना अच्छा हूं, आपने कितने लोगों को जदोकोब किया, मैंने कितने जदोकोब किया। लेकिन यह बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि यह मान लो।
लीडर तख्तदार पे पहुंचते, आपने भुला ना बोठो को, लीडर तख्तदार पे पहुंचते हैं ताकि कौम बचे। वो कहते हैं जुल्म के खिलाफ हमने लड़ना है। जनाब स्पीकर, हम अगर कुर्बानी ना दे, मैं तो फर्स्ट टाइम इस असम्बली में हूं, ख्वाजा साहब तो मेरी उम्र से ज्यादा इस असम्बली में रहे, क्या हमने सीखा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ख्वाजा साहब को मैंने ये लफ्ज सिर्फ कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब इस कमेटी में हम बैठे हैं, ये तो हमारी एक प्रपोजल थी, ये प्रपोजल सबसे पहले तो आपके अपोजिशन लीडर ने बनाया है। मैं इस बंदे को बड़ा दाद देता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी उमर, सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी। ये लेगेसी है। बताएं 22 साल में एक लफ्ज कोई एक बंदे का निकाले कि इस ईवान से स्पंज हुआ, हम सारे बाहर चले जाएंगे। इस ईवान में जब 22 साल रहा है, एक लफ्ज कोई स्पंज होने वाला बताए। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी ख्वाजा साहब से, मैंने कहा ख्वाजा साहब हम बड़े दिल खोल के आपके साथ बैठे हैं, हमें स्पॉइलर फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें हेट फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें अब आइसोलेट करके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलने चाहिए। मैंने इनको ये गुजारिश की कि हमारे पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी एक नहीं हो जाएंगे। वी एंड यू कुड नेवर एवर बी द सेम ऑन द सेम पेज एवर इन लाइफ, बट दैट डजंट मीन वी कैन नॉट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, वी गॉट टू मूव फॉरवर्ड। मैंने उनको ये कहा कि ख्वाजा साहब, सबसे पहले नेल्सन मंडेला का मैंने उनको मिसाल दी। मैंने कहा नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के बाद आया तो उसने सबसे पहला काम जो किया, अपनी बीवी को डिवोर्स किया। लोगों ने उससे पूछा कि 14 साल जेल में रहे, बीवी आपके पास आती रही, वापस आए हो, गवर्नमेंट में जा रहे हो, तो बीवी को डिवोर्स कर रहे हो। उसने उसका जवाब ये दिया कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपार्थाइड पे मैंने पत्थर रखना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कालों से गोरों से इंतकाम नहीं लेना, लेकिन मेरी बीवी के दिल में आगे गोरों के खिलाफ मैंने या बीवी रखना है या अपने अवाम को लेना है। मैं लीडर हूं, मैं अपनी बीवी की कुर्बानी दूंगा, पर मैं अवाम के साथ खड़ा हूंगा। मैंने कहा ख्वाजा साहब, अगर आपका इतना दिल नहीं है कि मिनिस्टर होते हुए आप हमारे ग्रीवियंसेस नहीं सुन सकते, इस वक्त ग्रीवियंसेस हमारे हैं। मेरे मने के नाम लेकर के कहा कि ये 5 महीने हमारे मिसिंग है, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है, ये अगर आप नहीं हो सकते तो मैंने कहा ख्वाजा साहब हमारी बड़ी कोशिश है, हम चाहते हैं कि आप सीट पे रहे, लेकिन फिर आपका इस्तेकाक है, बेशक आप स्पीकर को कहें आप ये न रहे। जनाब स्पीकर, 2 दिन हम आगे जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, कोई ना कोई पीछे आ जाता है और ये 4 स्टेप बैक हम चले जाते हैं। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ईवान नहीं चल पाएगा, ये कौम सफर हो जाएगी, ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा, ये गैर सियासी कुव्वतें आपकी ले जाएगी, ये इंतहा पसंद कुव्वतें आपकी आ जाएगी। ये जिसको आप कहते हैं आइसोलेट करते हैं, अच्छी तरह देख ले कि आप पूरी दुनिया इस बात की गवाही नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, ये 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। पर वही है और हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पाकिस्तान को रवंडा नहीं बनाना, पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। खुदा के लिए ये ईवान में बैठ करके ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आईन की ओथ जब उठाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करेंगे कौम की। ये पावर इख्तिदार आनी जानी चीज है, ये कौम की अमानत है। पावर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को जेर करें, कभी ये कोशिश ना करें कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा, हम उधर के उधर रह जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इट इज टाइम है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करें। अगर कोई केस कोर्ट में मौजूद है, मैं खान के किस किस केस को उठा दूं, साइफर का उठाऊं, इद्दत का उठाऊं, तो शहाना का उठाऊं, फिर आप लोगों का उठाऊं। ख्वाजा साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक
آپ کے کیس میں 45,000 ووٹ بوگس نہیں تھے، وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے؟ میں ڈیمانڈ نہیں کرتا. کیا ہائی کورٹ کے 3 ججز نے آپ کے خلاف اقامے پہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا؟ کیا 2018 میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے فون کیا اور مجھے جتوایا گیا؟ 2024 آیا. آج کا آپ کے پاس الیکشن کمیشن کا ویریفائڈ لسٹ نہیں ہے. خواجہ صاحب، میری سب سے درخواست ہے، پہلے میں اپنے پھر آپ سے، اگر ہم نے یہاں اپنی عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو بھول جائے ہم میں سے کون اچھا ہے. جنہوں نے پارسائی کے دعوے کرنے ہیں وہ اپنے طرف سارے 2 کرتے. ہمارے خانوں میں یہ ہم جو چاہتے ہیں بہتر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب اسپیکر، آج میرا ایک اچھا پروگریس ہوا ہے ہماری کمیٹی میں، ایک الحمدللہ سب کمیٹی بنی ہے. وہ کمیٹی میں ہم جا کے پریویلیجز اور امیونٹیز پہ بات کر رہے ہیں. میں نے ساری باتیں کی. میں نے ان کو کہا اسپیکر صاحب، میں نے یہ ذکر کیا، کہا یہ کہ امیونٹی کے لیے رکھو ایم پی اے منیس کے لیے کہ 15 دن پہلے اریسٹ نہیں ہوں گے، 15 دن بعد اریسٹ نہیں ہوں گے. میں نے کہا ہمیں وی آئی پی کلچر نہیں چاہیے، ہمیں اریسٹ کرتے جب چاہے اریسٹ کرے. ہم وی آئی پی کلچر نہیں چاہتے، ہم ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے لیے بیٹھے، وی آئی پی کلچر کے لیے نہیں بیٹھے. ہمیں اسپیشلی نہ کھڑا کرو کہ آپ کو وی آئی پی پاس ایشو، آپ ایئرپورٹ میں چلے جاؤ. ہم کیوں میں کھڑے ہوں گے امریکنز کی طرح، ہم جائیں گے برٹش کی طرح، ہم سارے جائیں گے. جناب اسپیکر، ایک نئی شروعات کی ضرورت ہوگی اگر ملک کو بچانا ہے. اگر ہم نے کسی تھرڈ فورس کو یہ پاور نہیں دینا تو ایک سٹیپ بیک بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا ہوگا. ہم نے کرنا اگر ہے تو میں خواجہ صاحب بس انف، ہم چاہتے یہی ہے کہ ڈفرینسز ریزالو کریں. اگر ایک دوسرے کو یہ دکھائیں گے کہ کس کا کتنا رول تھا تو ہم نے کبھی کبھی لفظ استعمال نہیں کرتا وہ ہمام کا، لیکن اس میں کسی کی حالت اچھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی کرج ہو کہ گھر سے ابتدا کر لیں اور عوام کے پاس وہ چھوڑ دو کہ وہ کیا کرے. اس کا سارا فیصلہ جو ہے نا تاریخ کرے گی، پبلک ہمیں جج کرے گی. اور یہ دن ذرے گزر جاتے ہیں، وقت آئے گا عوام ہمیں جج کرے گی who is on the right side.